हेलो दोस्तों। मैं आज संदेश दे रहा हूँ डिवोशन एक खास करके युवा लोगों के लिए। और संदेश का शीर्षक होगा परमेश्वर का पवित्र मंदिर। परमेश्वर का पवित्र मंदिर मरकुस की किताब 7:14 से 23 में हम यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो इंसान का दिल, इंसान का मन कैसा है, इसमें बताता है। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम पढ़ते हैं इस वचन को तो उसमें बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन का 4:23 में हर एक युवा के लिए मेरा ये अनुरोध है कि आपका दिल परमेश्वर के प्रति हो, संसार के प्रति नहीं। आपका दिल साफ हो परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति। आप आने वाले समय का एक मिशनरी या टीचर या एक आप अच्छा शिक्षक हो सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपके लिए इस धरती पर आया है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है, नीति वचन का 4:23 में, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। अगर हम मन को या हमारे दिल को रक्षा नहीं कर पाते, काबू में नहीं रख पाते, तो बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम लोग धीरे बढ़ेंगे आगे देखेंगे। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, मैंने लिख के रखा है, मैं पढ़ रहा था और मुझे एक कहानी अच्छा लगा। करतार सिंह एक धनी सिख परिवार से था। करतार सिंह धनी सिख परिवार से था। जब उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके पिता ने अनेक तरीकों से प्रलोभन देकर उसे उसके विश्वास से हटाने की कोशिश की, किंतु सब कुछ व्यर्थ रहा। अंत में जब करतार अकेला था, उसके पिता ने एक सुंदर लड़की को उसके पास भेजा कि किसी न किसी तरह उसके विश्वास से उसको डिंगा दे, मतलब हटा दे। परंतु करतार सिंह ने उससे कहा, मेरे पास केवल एक हृदय है, मैं पहले ही उसे यीशु को दे चुका हूं। मुझे मुझे दुख है, मेरे पास तुझे देने के लिए दूसरा हृदय नहीं है। अद्भुत बात। हम देखते हैं उसके पिता प्रभु यीशु मसीह से दूर रखने के लिए लास्ट में जो सारे कोशिश व्यर्थ ठहरने के बाद लास्ट में उसने एक सुंदर लड़की को उसके पास ले आया। पर करतार सिंह परमेश्वर से इतना प्यार करता था, उस लड़की से कहा, अद्भुत बात कहा, मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता। आज हर एक जवान लड़का लड़कियों को, नौजवान लड़का लड़कियों को यही आज करना चाहिए। करतार सिंह ने कहा, मेरे पास एक ही दिल है या एक ही हृदय है और मैं उसे यीशु को दे चुका हूं। मुझे दुख है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए दूसरा हृदय नहीं। अद्भुत बात। आज अगर आज नौजवान हुआ, आप परमेश्वर में जस्ट विश्वास करते हो, परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के प्रति आपकी योजना बहुत बड़ी है। आप उस योजना को समझो, आप परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर को अपना दिल दो। बहुत सारी बातें हैं इससे जो बाइबल में आपको मिलता है। नौजवानों के लिए नीति वचन पढ़िए, प्रभु यीशु के पास आइए, परमेश्वर आपको एक महान व्यक्ति बनाएगा। अद्भुत बात करतार सिंह ने कहा। समस्त बुराई हृदय में उत्पन्न होती, मरकुस का 7वां अध्याय 21-22 वचन। हर एक जो बुराई है हमारे हृदय से आती है। बाहर से आप कोई भी चीज खाओगे या बाहर से आप कोई भी चीज लोगे, आपको बुरा या आपको बुरा नहीं बनाता, पर
आपके हृदय से जो आता है वो समाज को, लोगों को, देश को बुरा में डाल देता है। यीशु मसीह खाने पीने का एक अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए कोई खाने पीने का पाबंदी नहीं। जब हम खाते हैं कोई चीज, साफ सफाई करके उसको सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, खट्टा है या मीठा, सब चीजें देखकर हम उसको लेते हैं। और जब बाहर से कोई भी चीज हमारे अंदर जाता है तो वो डायरेक्टली पेट में जाता है और मल से वो निकल जाता है। परंतु हमारे मन से जो निकलता है वो समाज को, देश को, गुरु को बुरा कर देता है। इसीलिए नीति वचन 4:23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का ही स्रोत है। परमेश्वर जानता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा। यिर्मयाह 17:9 में। यही कारण है परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है ताकि हमारा पत्थर का हृदय हटाकर उसके स्थान पर मांस का हृदय लगा दे। यही चाहता परमेश्वर। एजिकल 36:26 में, असीमित धीरज के साथ वह हमारे हृदय के द्वार पर खटखटाता रहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में। असीमित धीरज के साथ हमेशा परमेश्वर हमारे दिल खटखटाते रहता है। अद्भुत है, हर समय। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, यदि हम द्वार खोले, उसे अंदर आने दे, वह हमें नया हृदय देता है और उसे नई आत्मा से भर देता है। एजिकल 36:26 में, नया कर देता, हमारा दिल मुलायम हो जाता, हमारा दिल के विषय में हम समझ पाते। आपकी पूरे शरीर का धड़कन उसी में अटका हुआ है। शरीर हलचल करेगा अगर आपका दिल सही है। अगर आपका दिल सिकुड़ गया या सूजन हो गया या उसमें होल हो गया या उस दिल को और कहीं लगा दिया तो बहुत गड़बड़ है। इसीलिए हमें परमेश्वर इस पत्थर का दिल को हटा के एक नया दिल देता है, मांस का दिल, और नया आत्मा से भर देता है। किसी दिन हमने प्रभु यीशु को अपना हृदय दिया, उसकी वर्तमान दशा कैसी होगी? अगर आप कभी किसी दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया है तो अभी आपका दशा कैसे है? यदि उनमें कोई गुप्त पाप है तो यह समय पश्चाताप, पाप अंगीकार कर उसे त्याग देने का समय है। आप उसे त्याग दो, आप उसे छोड़ दो, आप उसे पूरी तरह से अलग कर दो। हम सावधानी से अपने को परखे कि क्या संसार का प्रेम जो परमेश्वर का विरोधी है, घमंड जिससे परमेश्वर घृणा करता है, ईर्ष्या जो हड्डियों को गला देती है, पूर्ण रूप से हमारे हृदय से निकाल दिए गए। याकूब का 4:4। घमंड, लालसा, संसार का प्रेम, ये सब चीजों को हमें निकाल देना धीरे धीरे। नीति वचन का 16:5 और 14:30। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने और जिन लोगों का हमने बुरा किया है उनके साथ मेल मिलाप कर ले। मत्ती का 5:23-24 वचन। हमें उनके साथ मेल मिलाप कर लेना, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार से रहना है। यही मसीह जीवन का एक अच्छा गुण है जो आगे बढ़ता है।
और संपूर्ण मन से सबको क्षमा कर दो। मती का 6:15। मेरे ग्रेटागेस में अभी एक बात है, पास्टर सिवेली बताते हैं कि प्रेम बहुत करो, क्षमा बहुत करो, सेवा बहुत करो। अगर मैं किसी को माफ नहीं कर सकता तो प्रेम कैसे कर सकता या सेवा कैसे कर सकता? इसलिए बहुत प्रेम करो, बहुत क्षमा करो और बहुत सेवा करो। हम परमेश्वर में ये तीनों चीज को देखते हैं। वो बहुत प्यार करता है, उसकी प्यार गहरा है, ऊंचा है, चौड़ा है, लंबा है। उसका प्यार का माप हम नहीं कर सकते। हम क्रूस पे देखते हैं। हम कोई अगर आपको मुझे बुरा कह देता तो हमें बुरा लगता, हम उनसे नाता तोड़ देते, हम उसका शक्ल देखना पसंद नहीं करते, हम उनसे दूर हो जाते, हम उनको क्षमा नहीं कर पाते। और परमेश्वर के प्रति हम लोग भी ऐसा कितने बार बुरे बर्ताव किया है। कई बार उसके वचन नहीं पढ़े, कई बार प्रार्थना नहीं की, कई बार परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर फिर भी हमें क्षमा करता है, प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है, सेवा करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? मैं सेवा करने के लिए आया, सेवा पाने के लिए नहीं। आज अगर आप एक मसीह हो, सेवा के लिए तैयार। आप नौजवान हैं, आप पढ़ लिख रहे हो, आप कॉलेज में, आप स्कूल में हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हम देख सकते हैं ईशो की तरह ना बनो। ईशो भूख के कारण अपना पहला टक बेच दिया और अपना दिल अन्य जाति, मिस्री, अमनी लोगों के साथ दे दिया। सावधान रहो। बोलते हैं ना, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए सावधान रहो। परमेश्वर की वचन पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार मुझे आपकी लायक बनाइए। मैं कोई भी काम में लायक नहीं, परंतु आप मुझे लायक बनाइए। परमेश्वर आपको बनाइए। हम एक बार हमेशा के लिए निश्चय कर ले कि संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करें। मत्ती का 22:37 में एक बार निश्चय कर लो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, अपना दिल प्रभु को दे दिए हो और किसी के लिए नहीं। परमेश्वर चाहेगा वो चीजें सब लेकर आएगा आपके जीवन में। क्या हमारा हृदय परमेश्वर की संपत्ति नहीं है? क्या लगता है? हमारा हृदय परमेश्वर की संपत्ति नहीं है? उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और अपना प्राण भी दे दिया। किसी व्यर्थ वस्तु चाहे कितनी भी छोटी हो, अपने हृदय के कोने में भी जगह ना दो। परमेश्वर को परमेश्वर से कहे, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपना हृदय तुझे देता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। प्रतिदिन सुबह उठो और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाओ। हर दिन सुबह उठो और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाओ। धार्मिकता के सूर्य के रूप में वह प्रतिदिन हमें प्रकाशमान बनाएगा और करेगा, प्रकाशमान बनाएगा। धर्मीय की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन का 4:18 में। अद्भुत है।
आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना लवर समझते हैं या अपना सब कुछ समझते हैं, तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमक लाएगा और कोई भी संसार की वस्तु आपके दिल में जगह नहीं होना चाहिए। वचन आप पढ़े हो, जानते हो, जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो संसार से बैर रखता है। इसलिए आपको समझना होगा, आपका दिल पूरी तरह से प्रभु को देना होगा। परमेश्वर ठीक समय पर आपको बढ़ाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। परमेश्वर आपको ठीक समय पर बढ़ाएगा, आपको योग्य बनाएगा, आपको काबिल बनाएगा ठीक समय पर। कई बार इंसान अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से हर चीजें प्राप्त करना चाहता है, पर वो व्यर्थ है। वैसा मत करो। परमेश्वर ठीक समय पर आपको भाई आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। आपकी चमक, आपकी गवाही, आपकी जीवन की हर एक भंडारीपन दिखाएगा। सूर्य की किरण के समान यीशु चलता है, सूर्य की किरण के समान यीशु चलता है, मैं प्रतिदिन उसके लिए चमकूं। किसी ने ये कहा है, लेली तालबट लेली तालबट ने ये कहा है, सूर्य की किरण के समान यीशु चाहता है मैं प्रतिदिन उसके लिए चमकूं। घर में, स्कूल में, खेल में, हर प्रकार से उसे प्रसन्न करूं। मैं यीशु से सहायता मांगू, अपने हृदय को पाप से दूर रखने में, सदा उसी के लिए चमकूं, सदा उसी की भलाई दर्शाने में। अद्भुत बात है, कितना खूबसूरत बात है। हे नौजवानों, आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आज अपना जीवन व्यर्थ में मत गवाइए। आपका जीवन बहुत मूल्यवान, कीमती है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आने वाले समय में आप मिशनरी, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा गायक, एक अच्छा वाद्य बजाने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की आत्मा को जीतने वाले हो। आज अपना दिल परमेश्वर को दो, अपना दिल शुद्ध रखो यीशु के लहू में। हर दिन प्रति भोर को सुबह उठते ही आप परमेश्वर के मंदिर, पवित्र मंदिर, आपको परमेश्वर बहुत चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु, इस दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों में पकड़ते हैं। इस वचन को आप अगर सुने हैं, आपने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं, आज मौका है, आप विश्वास कर सकते हो, अपना हृदय यीशु को दे सकते हो, और यीशु आपके हृदय को, आपके मन को सुरक्षित रखे। अगर आप अपनी दिल, नया मन, नया दिल पाना चाहते हैं, नया आत्मा में बसना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपने दिल से, अपने मन से, संपूर्ण हृदय से ये प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो मेरे अपराध और गुनाहों के कारण बलिदान हुए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।